Hello guys, welcome to my channel Bait Academy. So I hope you all are good and doing good. Today we are going to talk about some very interesting or very commonly used tools in Photoshop. And जो भी वीडियो में देखेंगे आप लोग तो वो बहुत कॉमन टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप किसी भी फोटो को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। और ये टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसलिए मेरी जो 2-3 वीडियो होंगी वो बेसिकली और सारे टूल्स पे ही होंगी, क्योंकि एक वीडियो में मैं सारे टूल्स नहीं पढ़ा सकती आपको। तो हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे एक एक टूल के बारे में कि उसका यूज़ क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं हर एक इमेज पे अप्लाई करके। सो हेयर वी गो ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा हम लोग वो इमेजेस ओपन कर लेते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जितना भी काम करें कोई भी इमेजेस पे, तो आप हाई क्वालिटी इमेजेस पे ही काम करें। और जो भी हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से लें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आपकी स्क्रीन पे जो अभी साइट आ रही है www.unsplash.com। तो यहीं से आप जाके इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये एक पैटर्न देख लेते हैं। ये मेरे पास एक कलर पैटर्न की इमेज है, तो ये 4 इमेजेस पे आज हम काम करेंगे। और सिर्फ काम करने का मतलब है कि हम एक एक टूल को समझेंगे कि बेसिकली ये जो टूल्स हैं इनका काम क्या होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टूल्स। तो ये वाले जो टूल हैं इतने सारे, इनका एक एक करके हम काम देखेंगे जो भी है हमारे पास। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट जो टूल है वो है हमारे पास मूव टूल। तो मूव टूल क्या काम करता है? मूव टूल मैंने जैसे सेलेक्ट किया है मूव टूल को, तो ये आपकी इमेज को, अब जैसे इमेज मूव नहीं हो सकती है क्योंकि अभी ये बैकग्राउंड लेयर में और लॉक्ड है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम डुप्लीकेट कर लेते हैं लेयर को। एंड अब हम जो काम करेंगे वो इस इमेज पे काम करेंगे। तो हम इसको कुछ भी दे देते हैं, लेयर 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाली जो इमेज है हम इसको बिल्कुल ड्रैग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम मूव, मतलब कोई भी इमेज को अगर हमें मूव करना है उसके वर्क स्पेस एरिया पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, उसके लिए हम मूव टूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इक्लिप्टिकल मार्की टूल। जैसे अगर आपको ये जो आपके तीनों दिख रहे हैं, दैट इज इक्लिप्टिक मार्की टूल, लासो टूल एंड दिस इज मैजिक बैंड टूल। इनके अंदर भी सब कैटेगरीज है बहुत सारी, तो इनके बारे में भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। और ये तीनों ही एक ही काम के लिए यूज किए जाते हैं, ओनली फॉर सिलेक्शन। दीज आर कॉल्ड सिलेक्शन टूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्लिप्टिकल मार्की टूल के बारे में। तो इक्लिप्टिकल मार्की टूल में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अगर मान लो हमने इसको ड्रैग किया, लेफ्ट क्लिक करने के बाद, उसके बाद मैंने इसको होल्ड डाउन करने के बाद इसको जहाँ तक भी आपको जब भी रिलीज करना है इसको छोड़ देंगे लेफ्ट क्लिक को, और आपका यहाँ पे ये हो रहा है, मतलब मैंने एक शेप ड्रॉ कर दिया। तो इसका मतलब इतना एरिया मेरा सेलेक्टेड है। अगर इन केस में ब्रश टूल भी है, दिस इज आवर ब्रश टूल, एंड अगर हम ब्रश टूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेट मी सेलेक्ट द ब्लैक कलर। तो क्योंकि ये कलरफुल है तो आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा, तो ब्लैक अच्छे से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो मैं कलर कर रही हूँ वो सिर्फ इस सेलेक्टेड सर्कल में हो रहा है और कहीं पे भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारा सेलेक्टेड जो है सिलेक्शन टूल का बहुत फ़ायदा होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपको अगर सेलेक्टेड एरिया को हटाना है तो आपको कंट्रोल डी दबाना पड़ेगा। कंट्रोल डी प्रेस करते ही आपका जो सेलेक्टेड एरिया है वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने कर दिया। लेट मी डू इट, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ऑल जेड, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्लिक टूल के बारे में, आपको पता लग गया है। नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल जैसे एक लिफ्ट, यानी एक लिफ्ट की शेप में आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, ऐसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल में रेक्टेंगल की शेप में आपको जो है सेलेक्ट करने को मिलता है। और जैसे अगर मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया एंड हमने ये सेलेक्ट किया, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी। और अगर आपको ये भी नहीं करना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको ये ब्रश टूल नहीं यूज़ करना है और ये आपने सेलेक्ट किया है, आपको बस इतना एरिया कट इट आउट, मतलब कट करना है, तो उसके बाद मैं एक काम करती हूँ, एक नया लेयर ले लेती हूँ। मैंने एक नया लेयर ले लिया है। इस लेयर को ऑफ कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ,
एंड ये वाला लेयर लेके मैंने इसको क्या किया है, कट कर दिया है। सॉरी, हमारा जो सिलेक्टेड लेयर था वो दूसरा था। तो अब मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगी तो ये हमारा कट हो गया है। और मैं इस लेयर पे जाके अगर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ये वाली लेयर पे क्लिक किया मैंने, इसको ऑफ किया एंड पेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप जूम करके, यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा कि यहाँ से जो एरिया है वो हमारा हटा हुआ है और ये हमारे एक अलग से एक पार्ट बन गया है। तो ये चीज़ इसका फ़ायदा होता है। तो अभी बाद में हम जब पिक्चर्स एडिट करेंगे तो हम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सिंगल रो मार्की टूल। दिस इज़ फॉर सिंगल रो, लाइक हमने ये किया तो यहाँ पे देखो एक सिंगल रो आ गया। अगर मैं फ्रंट, मतलब ये बहुत रेयर यूज़ होते हैं, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में कि किस लिए है। तो मैं कंट्रोल, देखो आपको ध्यान से देखोगे तो बहुत हल्का सा इसमें आ रहा है। तो ये चीज़ ऐसे हम थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकते हैं लाइंस वगैरह का। और ऐसे ही कॉलम, मतलब एक सिंगल कॉलम मार्की टूल भी होता है, मतलब आपको वर्टिकली लाइंस ड्रॉ करनी है उसके लिए, ऐसी चीज़ें के लिए। तो कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्शन। तो नेक्स्ट वी हैव लेसो टूल। लेसो टूल क्या करता है, अगर आपको रेंडमली चीज़ें सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल ऐसे मुझे अपने फ्री हैंड से इसको एरिया को सेलेक्ट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ के बारे में और देख लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको बताना आपको भूल गई थी। तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की जो टूल है उसके अंदर आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसे ऑप्शंस बार कहते हैं। मतलब जब भी हम किसी भी टूल पे क्लिक करते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी भी टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि मतलब टूल के अकॉर्डिंग वो ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट किया है एंड कोई भी एरिया सेलेक्ट किया है, तो अब मैं इस एरिया पे, मतलब ये वाला जो इस सेलेक्टेड एरिया है उस पर मैं काम कर सकती हूँ, ब्रश कर सकती हूँ, कुछ भी जो भी एडिटिंग करनी है उसी एरिया पे अप्लाई करी जाएगी। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास जो ये है वो सिंगल सेलेक्टेड है। मान लो अगर मैंने ये सेलेक्ट किया ऐसे, तो यहाँ पे मेरे पास सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे और भी रेक्टेंगल, जैसे अगर मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ तो वो वाला जो पहले था वो रिमूव हो गया है, तो उसको अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल सेलेक्शन का, ऐड टू सेलेक्शन। तो यहाँ पे अगर मेरे को एक सिलेक्शन में दूसरा सिलेक्शन ऐड करना है तो मैं इस ऑप्शन पे जाऊँगी एंड देन उसके बाद में बहुत सारे रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लूँगी। तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वैसे आपको पैटर्न मिल जाएगा, लाइक दिस। अगर मुझे ऐसा कुछ पैटर्न निकालना है यहाँ से, और अगर आपने देख लो, अगर हमें इतना पैटर्न निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास गलती से एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम सिलेक्शन है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करके एंड मैं इसी रेक्टेंगल को दोबारा सेलेक्ट करूँगी तो ये मेरा रिमूव हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है, तो आगे देखते हैं। अब ये क्या है हमारे पास कि कॉमन, आप लोगों ने मैथमेटिक्स बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन, यानी जे अगर जो ये सिलेक्शन है और जो सिलेक्शन मैं अब बनाऊंगी उसका जो उन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ये सेलेक्टेड कर रहा था, सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सेलेक्ट कर रखा है एंड मैं यहाँ पे एक और एरिया सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मतलब ये जो सेलेक्टेड एरिया है अभी जो करने जा रही हूँ मैं, और जो पहले से ही सेलेक्टेड है उसमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन आ रही है, तो वही चीज़ रहेगी अब, लाइक ये वाली। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो एक और चीज़, अब यहाँ पे ये है बहुत शार्प हो रहा है, तो हम लोग क्या नाम है, एक लेयर ले लेते हैं, और लेयर जैसे मैंने ले लिया है, तो इस लेयर को ज़रा एक बार सेलेक्ट करके एंड लेयर को सेलेक्ट करके एंड हम यहाँ से अगर मूव टूल पे जाएं और फिर इसको कट करें एंड इसको कट करके कंट्रोल एक्स एंड वहाँ पे लेयर पे जाकर इसको ज़रा ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, जिससे कि आपको डिफरेंस नज़र आ जाए। तो ये नई जो है वो लेयर इस पर आ चुकी है। तो यहाँ पे अब आपके पास इस तरह का कुछ पैटर्न आ गया है। तो आप देखेंगे, अगर आप इसको जूम करके देखें, कंट्रोल
प्लस से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बहुत शार्प आ रहा है, मतलब इसके एजेस बहुत शार्प हैं। तो हम यही चीज़ अगर मैं आपको और भी ऑप्शंस करके दिखाऊँ इसी चीज़ का, तो जैसे इसको अनहाइड करते हैं और जूम आउट। उसके बाद अगर हम पहले बात करें, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड, एंड उसके बाद अगर मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर रखा है और अभी ये हमारा जो था एजेस बहुत ज़्यादा शार्प आ रहे थे, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी, पहले डी सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही मैं कोई भी सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक फेदर्स का ऑप्शन दिख रहा है। ये फेदर्स आपको 5 to 6 मैक्सिमम होता है, या आप 10 भी कर सकते हैं, जितना आपको एजेस रिफाइन चाहिए, जितना एजेस आपको थोड़ा सा स्प्रेडिड चाहिए, मतलब शार्प नहीं चाहिए, उतना आप कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 50 लेके दिखाती हूँ आपको एक बार एग्जांपल से। तो अगर मैंने 50 लिया है फेदर एंड मैंने इसको ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हैं इसके एजेस जो है एक तो वो हो गए हैं, मतलब रेडियस जो है वो कम हो गया है कॉर्नर्स का। एंड अब मैं यहाँ पे ब्रश टूल ज़रा यूज़ करके दिखाती हूँ। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ आ रहा है। यहाँ पे जब भी मैं इसको कर रही हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लो सा दिख रहा है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है हमारा जो फेदर्स का जो होता है। तो अभी हम इसको एक बार कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर सा हो रहा है, मतलब एजेस आपके शार्प नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे फेदर 0 करती हूँ एंड फिर मैं एक रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करती हूँ एंड फिर ब्रश करती हूँ उस पर, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो आपके दो हैं, एक तो ये दिस वन एंड दिस वन, इसमें बहुत आपका डिफरेंस है। एक तो इसके एजेस बहुत शार्प है, ये 0 फेदर के साथ, एंड यहाँ पे ये 50 फेदर के साथ, मतलब जो 50 फेदर हमने किया है उससे बहुत ज़्यादा एजेस ब्लर वगैरह आ रहे हैं। तो ये इसलिए होता है, जब भी हमें शार्पनेस बहुत कम चाहिए होती है इसलिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसका ये है कि अगर आप कोई फिक्स्ड रेशियो में जो है रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देती हूँ और मैं लिख देती हूँ 6 एंड अगर मैंने इसको 52 किया, तो इसको ज़रा ऐसे कर लेते हैं। तो जब भी लिंक करेंगे हम लोग तो ऐसे, मतलब ये इंटरचेंज होने का है कि इंटरचेंज हो जाएंगे आपके विड्थ और हाइट, ठीक है। उसके बाद आपने इसको दे दिया 67 एंड इसको 52 एंड उसके बाद आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो उसकी उसी रेशियो में हो रहा है। आप देख सकते हैं, मतलब 62, मतलब आप अगर उसको कर भी रहे हैं ना, मतलब रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, मतलब एक फिक्स्ड रेशियो में चल रहा है, मतलब रेशियो जो है उसकी फिक्स्ड है। अगर आपको साइज़ चाहिए तो साइज़ अगर मैंने ये कर दिया फिर मैंने ड्रॉ किया, तो आपका कुछ ऐसा साइज़ बनेगा। मतलब आप लोग खुद नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, आपको एक फिक्स्ड रेशियो मिलेगा। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसको हटा देती हूँ, नॉर्मल रहने देती हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद अगर मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया है रिफाइन एज पे गई मैं, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्मार्ट रेडियस। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस होते हैं। जैसे मान लो स्मार्ट रेडियस से आपका ये जो रेडियस है विदाउट फेदर, आपको अगर ये एरिया एजेस वगैरह स्मूथ करने हैं, ये देख आपके एजेस वगैरह थोड़े से स्मूथ करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये वाले ऑप्शन इसलिए होते हैं, यहाँ पे आपके पास फेदर का भी है, तो फेदर आप अगर ज़्यादा कर देंगे तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, तो हम कम रख देते हैं फेदर। तो ये आपका ये रिफाइन एज जैसी होगा। तो अगर मैं इसको कट करूँगी एंड फिर पेस्ट करूँगी, तो आप यहाँ पे मूव टूल पे जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इसके एजेस थोड़े से शार्प नहीं हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाले टूल्स हो गए। एक ऐसे ही एक्लिप टूल्स का है, यहाँ पे वही सेम ऑप्शंस हैं। ऐसे ही सारे ही सिलेक्शन टूल के हमारे पास सेम ऑप्शंस रहते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव लैसो टूल। लैसो टूल के हम लोग लैसो टूल की बात कर रहे थे। तो लैसो टूल पे अगर मैंने ये सेलेक्ट किया तो हमें पता है अगर मुझे अपने सिलेक्शन में ऐड करना है और तो मैं ये कर लूँगी एंड दिस, मतलब मुझे ऐड करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं।
तो हम लोग ऐसे सिलेक्शंस में ऐड कर सकते हैं अपने। तो इसको ज़रा मैं इतनी सारी लेयर्स को डिलीट कर देती हूँ जिससे कि हम लोग दोबारा काम कर सकें इन पे। अब बात करते हैं लासो टूल के बारे में। समझ में आ गया पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन, अब लासो टूल जो है वो फ्री हैंड है। पॉलीगन लासो टूल क्या काम करता है, जैसे अगर आपने इस पॉइंट पे क्लिक किया एंड फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप मतलब पॉइंट्स यहाँ पे आप डिफाइन करते हो, फिक्स होते रहते हैं आपके पॉइंट। एंड देन जब आपका जब एंड दोबारा से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आप वहाँ पे दोबारा पहुँच जाते हो, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो शेप बनी आ रही है एरो के साथ में, वहाँ पे सर्कल आ रहा है। ये देखिए दोबारा, क्योंकि मैंने यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया था तो आपका सर्कल आ रहा है। जैसे ही सर्कल आ जाएगा इसका मतलब आप उसी पॉइंट पे पहुँच गए हैं स्टार्ट वाले। तो आप क्लिक करेंगे तो आपका ये सेलेक्ट हो गया। तो ये बस सिलेक्शन के लिए है। सिलेक्शन के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शंस वही सेम हैं जो उसमें थे। एंड उसके बाद मैग्नेटिक लैसो टूल। मैग्नेटिक लैसो टूल क्या करता है हमारा, कि अगर मैंने एक कलर रेंज सेलेक्ट किया है जैसे रेड, तो मैंने एक बार ही क्लिक कर दिया। अब जैसे जैसे मैं मूव करती रहूँगी वो खुद ही अपने पॉइंट्स बनाता रहेगा। मतलब मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे माउस जो है वो ड्रैग करना है। जैसे ही मैंने, अब वो एक ही कलर रेंज से देख रहा है कि अच्छा रेड है, तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी सर्कल आ गया है। जैसे ही मैं सर्कल पे क्लिक करूँगी, देखिए कितना बेटर सेलेक्ट हुआ है। मतलब इससे आपको बहुत अच्छे से सेलेक्ट होगा। मतलब अगर आपको पता है एक ही सॉलिड कलर है आपके पास, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पे कंट्रोल डी कर देते हैं फॉर डी सेलेक्शन। इसका भी टूल, इसका मैग्नेटिक लैसो टूल का आपका यही है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इसके बेसिक के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कितना अच्छा सेलेक्ट कर रहा है ये। इससे पहले हम क्विक सिलेक्शन टूल देख लेते हैं। तो इसका भी ब्रश बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास, अगर आपने ऐसे सेलेक्ट किया, कितनी जल्दी फास्ट सेलेक्ट हो रहा है। क्विक सिलेक्शन टूल के नेम से ही पता लग रहा है ये बहुत जल्दी सेलेक्ट करेगा। बस उसी जगह पे जहाँ पे कलर बहुत मतलब ज़्यादा वेरिएशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ये ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ और यहाँ से इसको सेलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे बहुत सारा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं सेलेक्ट हो पा रहा है। जैसे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे ज़्यादा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादा सेलेक्ट हो गया है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब एरिया को यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो आप माइनस टूल का, ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का टूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कितनी मतलब ये आप बाकी टूल से करते तो थोड़ा सा टाइम लगता, और आप मैग्नेटिक लैसो टूल, सबका अलग अलग काम होता है सारे टूल्स का, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से लग रहा है कि सेलेक्ट हो जाएगा तो उसका। तो देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। मैं अगर इस पर कुछ पेंट एंड ऑल करना चाहती हूँ तो ब्रश लेकर एंड ज़रा इसको लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए मैंने कौन सी की बताई थी, कंट्रोल जे। एंड यहाँ पे हमारे पास इसी लेयर का यहाँ पे डुप्लीकेट, देखिए यहाँ पे पोर्ट पूरा सेलेक्ट हो गया। अब मैंने बताया था यहाँ पे देखिए एज कितने शार्प आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते थे, रिफाइन एज का। तो जैसे ही आप रिफाइन एज जैसे ही यूज़ करते, जैसे मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ, कंट्रोल जे। अभी कोई हमारे पास लेयर नहीं है तो हम वहीं पे जाते हैं, रिफाइन एज करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लैक में, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा शार्प स्मार्ट रेडियस पे क्लिक कर दें और यहाँ पे थोड़ा सा रेडियस इसका दे, स्मूथ कर दें थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए आपके थोड़े से शार्प जो एजेस थे वो थोड़े से कम हो गए। एंड फेदर, उसके बाद शिफ्ट एज थोड़ा सा, उसके बाद बस यही बाकी सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आप रिफाइन एज करने के बाद हम अगर कंट्रोल जे करेंगे तो वो ये दूसरी लेयर पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब पहले से। तो अगर मैं इस पर कुछ करती हूँ, मतलब पेंट वगैरह,
मतलब इस लेयर पे सेलेक्ट करके, और इसका थोड़ा सा ऑपेसिटी डाउन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ब्रश टूल का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे इसको करते हैं, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा आपका कलर जो है वो आपको शार्प ज़्यादा भी नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहा है। तो ऐसे आप सेलेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से अपने उसी पे चलते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल। यहाँ मतलब आपको समझ में आ गया, जल्दी से आपको कोई कलर सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने रेड को क्लिक किया, पर्पल क्लिक किया तो आपका सेलेक्ट हो गया। अब वही चीज़ की रिमूव करना है तो ये किया। ब्रश का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी करना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैजिक पेन टूल। इसके अंदर थोड़े से अलग ऑप्शन हैं, जैसे कॉन्टिग्युअस, सैम्पल और लेयर, ये सब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैजिक पेन टूल के। पहले कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देते हैं जितना भी सेलेक्ट किया था हमने। एंड मैजिक पेन टूल क्या काम करता है कि अगर आपने जो है कॉन्टिग्युअस ऑन नहीं कर रखा है और फिर आप किसी भी कलर रेंज को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी आप उसको कलर रेंज दिखेंगे इस पूरे पिक्चर में, उतने कलर्स में वो मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे टॉलरेंस जैसे 20 है, तो अगर मैं इसको 50 कर देती हूँ और फिर ब्लू सेलेक्ट करती हूँ, तो देखिए कितने अच्छे से सेलेक्ट हो गया। अगर मुझे पता है कि मैं अगर थोड़ा सा बढ़ा दूँगी इसको, टॉलरेंस को, टॉलरेंस यानी एरिया, तो मैं दोबारा सेलेक्ट करती हूँ, तो देखो मोस्ट ऑफ दी जितने भी ब्लू कलर थे वो सारे ही सेलेक्ट हो गए हैं। तो अगर आपने कॉन्टिग्युअस सेलेक्ट किया, कॉन्टिग्युअस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एडजेसेंट में नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ साथ, अगर मान लीजिए आपका ये ब्लू कलर है, अगर इसके साथ में ग्रीन कलर आ गया, रेड कलर आ गया, पर्पल कलर आ गया, तो ये ब्लू को नहीं सेलेक्ट कर पाएगा। अगर ब्लू दोनों आपस में जुड़े होते तभी वो सेलेक्ट कर पाता। तो अब यहाँ पे अगर मैं कॉन्टिग्युअस को सेलेक्ट करूँ, तो अब यहाँ पे अगर मैंने इस ब्लू पे क्लिक किया है और इसके साथ में अलग अलग कलर हैं, तो ये नहीं बाकी ब्लू को करेगा, यानी उसका जो ब्रेक हो गया है पार्ट, मतलब जो ये ब्रेक हो गया है यहाँ से कलर, तो अब वो नहीं सेलेक्ट करेगा। ऐसे ये मतलब मैं एक क्लिक से बहुत सारे कलर सेलेक्ट कर सकती हूँ। बट कहीं कहीं पे अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे सारे ब्लू ही हैं, तो मुझे कॉन्टिग्युअस सेलेक्ट करने की वो नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये करूँगी तो सारे कलर सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है मुझे ब्लू ही चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे आपको कॉन्टिग्युअस का मतलब भी समझ आ गया, टॉलरेंस का मतलब भी समझ आ गया। जितनी कलर वेरिएशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्लू है और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, तो अगर टॉलरेंस कम होगा तो ये सिर्फ इसी ब्लू को ढूंढेगा, पर अगर टॉलरेंस ज़्यादा होगा तो ये सिर्फ इसी कलर रेंज के डार्क और लाइट दोनों को ढूंढेगा। तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस आपके पास सेम है। सैम्पल और लेयर का मतलब होता है अगर ये क्लिक होता है और अगर आप एक चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हो तो वो इस लेयर पे भी होगी, मतलब यानी अगर मैं इसको हाइड करूँ और देखूँ तो ये भी सेलेक्टेड है। तो यानी जब आप दोनों लेयर पे सेलेक्ट करना, मतलब जितनी भी लेयर्स हैं उन पे सेलेक्ट करना चाहते हो तो सैम्पल और लेयर करते हो, और किसी एक पे भी करोगे तो सब पे हो जाएगा। तो ये आज हमने इस टूल के बारे में देख लिया है। तो अब हमने सारे सिलेक्शन टूल्स देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉप टूल की। तो कंट्रोल डी कर देते हैं जिससे कि सारा डी सेलेक्ट हो जाए। अब जैसे ही मैंने क्रॉप पे क्लिक किया, क्रॉप टूल पे, तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आपको साइड में थोड़ा सा वैसे बना गया है। अगर नहीं चेंज दिखा तो दोबारा करके दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे आपके पास इमेज है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ कुछ ऐसा बॉक्स नहीं बना रहा है। जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आपको किसी रेशियो में करना है, आप उसमें भी कर सकते हैं। मतलब आपको किसी रेशियो में करना है, फिक्स साइज़ में क्रॉप करना है तो वो कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको वो नहीं करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है। अगर मान लो आपको क्रॉप करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इतना एरिया चाहिए इसमें से दिस वन, तो मैं क्या करूँगी, इतना एरिया लेने के लिए अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डिलीट क्रॉप पिक्सल। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप लोग क्रॉप टूल तो यूज़ कर लेते हैं पर इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर में आपको इसका साइज़ बढ़ाना पड़ सकता है, इस इमेज का साइज़ बढ़ाना पड़ जाए, तो आप अगर ऐसे इस पर क्लिक करके
और फिर क्रॉप करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरिया है, जो बैक का एरिया है, वो पूरा डिलीट हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से इतना सेलेक्ट किया है, सिर्फ ये वाला रेड, ठीक है, एंड मैंने ये किया, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला रेड आ गया। अब मैं अगर दोबारा क्रॉप पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब मैं अब इसमें से क्रॉप करूँगी क्योंकि मैंने क्या किया था, सेलेक्ट डिलीट क्रॉप पिक्सल, मतलब जो मैं क्रॉप कर रही हूँ बस उतना ही रहना चाहिए, बाकी सब डिलीट कर दो, मेरा मतलब ये था, मैं इसको ये बता रही थी फोटोशॉप को, बट ऐसा नहीं है। अब मैं ज़रा अंडू कर देती हूँ इसको ज़रा कंट्रोल जेड, तो हमारे पास ये फिर से पिक्चर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से क्रॉप करते हैं इसको, अगर मुझे दोबारा से इतना ही एरिया चाहिए, ये वाला रेड वाला, एंड इस बारी मैं डिलीट क्रॉप पिक्सल को अनचेक कर देती हूँ और उसके बाद इसको सेव करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये है। अब मैं दोबारा से क्रॉप पे अगर क्लिक करूँगी और अगर मेरे को दोबारा क्रॉप करना है तो आप देखिए ये वाला एरिया आपका वापस आ गया। तो आप लोग को आई थिंक समझ आ गया है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपको इन फ्यूचर नहीं यूज़ करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में यूज़ करना है इसका तो आप इस पर अनचेक ही करके रखें। कंट्रोल ऑल जेड, ये वाला जो है ये स्ट्रेटेंड इसलिए यूज़ होता है, इसका हम बाद में देखेंगे। अगर हमें किसी इमेज को फॉर एग्जांपल कोई इमेज है मेरे पास ऐसी, इसको ले लेते हैं, एक काम करते हैं, इस इमेज को ज़रा इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं और क्रॉप पे जा गई मैं और यहाँ पे स्ट्रेटन टूल सेलेक्ट किया और मेरे को पता है ये बुक अभी थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको मुझे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पिक्चर को स्ट्रेट करना होता है, तब मैं इस टूल का यूज़ करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट अगर मैंने दोबारा से करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा से सेलेक्ट किया क्रॉप एंड मेरे को इसको होल्ड करके रखना है एंड इसके अकॉर्डिंग मतलब जहाँ पे भी मुझे एक मैंने स्केल टाइप सा कुछ बना दिया एंड ये स्ट्रेट होगी, मतलब अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज को मतलब जो है रोटेट करना, तो उसके लिए हम स्ट्रेट एंड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेज है, दीवार है, कुछ भी ऐसा कुछ है, तो आपका स्ट्रेट है और उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज को घुमाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इस टूल का यूज़ करके एंड क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज ऐसे हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से कर देते हैं, तो ये स्ट्रेटन टूल का यूज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्रॉप टूल हो गया हमारा। ब्रश टूल आप लोग जानते हैं, ये ब्रश टूल हम इसके बारे में डिटेल में, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ये वाला टूल एक लेते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम दो टूल देखेंगे जो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड हीलिंग ब्रश टूल, इनके बारे में देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है एक वुमेन की और इसके यहाँ पे बहुत सारा फेस पे बहुत ज़्यादा ही वो है, तो हम बिल्कुल ही सारी पूरी इमेज को ऐसे बिल्कुल तो नहीं मतलब वो नहीं बना सकते बिल्कुल अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा रियलिस्टिक भी रखना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप में ऑटोमेटिक होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो ये क्या काम करता है वो देखते हैं। अगर आपके पता है आपका यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, तो आप इमेज को बस ऐसे ऐसे मतलब उस पर थोड़ा सा ब्रश करेंगे, तो आपको इसको करने से पहले मैं ज़रा एक बारी इसका डुप्लीकेट ले लेती हूँ जिससे कि आपको चेंजेस दिखा पाऊँ। अब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, ये इसको कर देती हूँ एडिटेड करके एंड दिस वन इज ओरिजिनल। अब हम एडिट पे काम करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने ब्रश टूल यूज़ किया है, इसका थोड़ा सा ब्रश का साइज़
बड़ा कर लेते हैं। वैसे आपको छोटे करके काम करना है क्योंकि ज़्यादा पैचेस वगैरह ना आए, मतलब थोड़ा सा ऐसे लगे ना कि आप लोगों ने एडिट किया है। हम ज़्यादा नहीं करेंगे इसको क्योंकि थोड़ा सा रियलिस्टिक भी रखना है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा। आप ब्रश टूल जो है छोटा करके करेंगे, मैं भी आपको समझा रही हूँ इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम ना लगे, इस वजह से ऐसे कर रही हूँ मैं। आप बाकी इसको बहुत अच्छा भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा लाइंस वगैरह आ गया है, वो इस वजह से क्योंकि मेरा ब्रश साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आप उसको अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा ये। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो थी मेरी ओरिजिनल इमेज जो थी वो ये थी, दिस वन, और जो मेरी एडिटेड है वो ये है। तो अभी आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है इस इमेज पे। तो ये स्पॉट हीलिंग का जो है, वो स्पॉट्स जो होते हैं हमारे चेहरे पे, वो उनको ठीक कर देता है ये वाला टूल। तो आपको अगर आप छोटा ब्रश करके, ब्रश साइज जो है वो छोटा करके और फिर एडिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा एडिट होगा आपका। एंड हीलिंग ब्रश टूल वो भी सेम तरह से काम करता है मोस्ट ऑफ दी। बस थोड़ा सा इसमें क्या करना होता है, आपको जो है एक सोर्स पॉइंट लेना पड़ता है। वो कैसे लेंगे, आप ऑयल प्रेस करेंगे एंड जैसे मुझे यहाँ का एरिया उठाना है कि ये एरिया इसका क्लीन है, एंड यहाँ पे मुझे इसका थोड़ा सा वो करना है। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हेड के पास इसका थोड़ा सा ब्लैक एरिया है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो देखिए इस इमेज को मतलब बहुत अच्छा बना सकते हैं। ऑल्ट से आपको सोर्स लेना है और फिर डेस्टिनेशन पे जाके आपको वहाँ पे इसको ठीक करना है। अब जैसे मुझे पता है ये एरिया ठीक है मेरा आइज़ के पास का। ऐसे आप करके आप पूरी इमेज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मतलब अभी मैं आपको इसी इमेज को बहुत अच्छा भी बना सकती हूँ, पर अभी हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं। तो हम जब एडिटिंग देखेंगे तब हम ऐसी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में करना सीखेंगे। वैसे आप लोग इस ब्रश साइज़ का यूज़ करके मतलब बहुत ही इस पिक्चर को मतलब बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। तो एक बारी ओरिजिनल देखते हैं। ओरिजिनल ये थी एंड हमने इसमें एडिट ये किया है। तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे पास पैच टूल भी यही रहता है। जैसे मान लो अगर मुझे इतना एरिया जो है सेलेक्ट कर लिया मैंने, एंड ये वाला एरिया मैं अब कहीं पे भी जाके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ऊपर ऑप्शन आएगा। अभी ये क्या है, डेस्टिनेशन सेलेक्ट। अगर मैं डेस्टिनेशन सेलेक्ट करूँ एंड फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल डी जैसे करेंगे। देखिए अभी मैं दोबारा से सेलेक्ट करती हूँ इसको एंड उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ। देखिए फिर दोबारा से सेलेक्ट किया मैंने पैच टूल एंड फिर इसको सेलेक्ट किया। देखिए फिर मैंने दोबारा से पैच टूल सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे आइज़ के पास, तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ये था और इसको हमने ऐसे मॉडिफाई किया। तो दिस वन। सो यहाँ पे हमने पैच टूल, कंटेंट अवेयर, इसके बारे में हम कभी इमेज जो एक मैं ऐसी इमेज आपको दिखाऊंगी उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। रेड आई आपने देखा होगा किसी किसी फ़ोटो में आपकी आइज़ जो है रेड आती है जब आप किसी से फ़ोटो खिंचवाते हो, क्लिक करवाते हो एंड वहाँ पे आपको आइज़ जो है रेड होती है। उसकी करेक्शन के लिए हम इस टूल को यूज़ करते हैं। ब्रश टूल हम लोग को पता है ब्रश टूल का क्या यूज़ होता है, बाकी टूल्स के बारे में हम यूज़ कर लेते हैं। अभी बाकी इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्लोन टूल। क्लोन स्टैम्प टूल वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्राई करेंगे, इस वाली इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लोन टूल बेसिकली करता क्या है। क्लोन
क्लोन का नेम से ही पता लग रहा है आपको। क्लोन टूल का मतलब किसी भी इमेज का डुप्लीकेट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग क्लोन टूल जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पहले मैं ब्रश साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट करते हैं जिससे कि हम लोग बाद में डिफरेंस देख पाएँ। तो इसको हम एडिटेड रख लेते हैं, एडिटेड लिख लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया को जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्ट। मैं अभी ऑल्ट आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे और इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है। तो आपको ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट अब कॉपी हो गया। देखिए अब आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर मैं क्लिक करूँगी जहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट पेस्ट हो जाएगा। सी अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऑल्ट फिर से प्रेस करती हूँ और फिर एक और वर्ड लेती हूँ, तो सी यहाँ पे थोड़ा सा पैच जैसा लग रहा है और यहाँ पे भी। तो हम लोग एक काम करते हैं, कंट्रोल सेट। तो हम लोग थोड़ा सा ब्रश साइज कम कर लेते हैं। अब उसके बाद ऑल्ट प्रेस करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट की कॉपी करते हैं एंड दिस, फिर ऑल्ट प्रेस करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की कॉपी करते हैं एंड दिस। सी तो यहाँ पे आपके पास 3 वर्ड्स बनकर आ गए हैं और आपकी थी कितनी 1। तो अभी ये थोड़ा सा ठीक सा नहीं हुआ है लास्ट वाला, तो फिर से ऑल्ट प्रेस करते हैं और ऑब्जेक्ट की कॉपी। ऐसे आप क्लाउड्स के साथ भी कर सकते हो। क्लाउड्स के साथ कैसे करोगे, ब्रश साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग एंड ऑल्ट प्रेस करते हैं, जैसे मैंने ये वाला क्लाउड लिया है। अब आप देख सकते हैं, मतलब मुझे जैसे करना है, मतलब आपको पता है ना पैच नहीं बनना चाहिए, तो आप लोग उसी हिसाब से कर लेंगे इसको। आई रिकमेंड कि ब्रश साइज थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग ले, जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छा भी लगेगा वो। जैसे अभी हम इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये 3 हो गया। अब हमारे पास ओरिजिनल जो थी तो ये थी, ये वाली इमेज। अब एक सेकेंड, ओरिजिनल इमेज हमारी जो थी वो ये थी, ये वाली, एंड दिस इज एडिटेड। तो आप देख सकते हैं क्लोन टूल का बहुत अच्छे से यूज़ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज हमने मूव टूल देखा, रेक्टेंगुलर मार्की टूल देखा, एक्लिप्टिकल मार्की टूल देखा, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल देखा, लेसो टूल देखा एंड पॉलीगन लेसो एंड मैग्नेटिक लेसो टूल देखा। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्विक सिलेक्शन टूल एंड बैंड टूल में देखा और उसके ऑप्शंस के बारे में भी हम लोगों ने बहुत पढ़ा, कंटिन्यूअस, सैम्पल और लेयर, सेलेक्ट टू, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम सिलेक्शन और ऐड टू सिलेक्शन, और रेशियो में किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना। एंड हमने क्रॉप टूल के बारे में देखा। क्रॉप टूल में हमने स्ट्रेटन, डिलीट क्रॉप पिक्सल, इन सब के बारे में देखा। एंड इसके बाद हमने ब्रश टूल, तो आप लोगों को मैं बताती ही रहती हूँ और उसमें, पर इसको डिटेल में ब्रश टूल को हम अपने बाकी जब टूल्स समझेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ वैसे भी बहुत अभी लंबी हो चुकी है। तो उसके बाद हम लोगों ने स्पॉट हीलिंग टूल देखा, जो हम फेस एंड ऑल ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन फेस के लिए। एंड उसके बाद हम लोगों ने अपना क्लोन स्टैम्प टूल देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल प्ले करता है। बाकी जब हम आगे एडिट करेंगे वीडियोस, तो इन टूल्स का कैसे और कब यूज़ करते हैं उनके बारे में आपको आइडिया होने लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड for more videos, please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.